रमजान में खोला है फन का डोज, सुस्त पहरों की फोटो में सेक्सी पोज, फ्रस्ट्रेटिंग ट्रैफिक का बाटा बजाए रोज, सिस्लिंग रोमांटिक ट्रैफिक कर देंगे तुमको फ्रोज, हर उम्र का टेम्पटेशन। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप हो मेरे यानी सुमित के साथ लेकर आए कुछ अड़ी चुलबुली सी बातें जो नहीं अक्सर क्यों नहीं होती है, अनोखी बातें सुमित के साथ। और आज मेरे साथ जुड़ी है एक फेमस एक्ट्रेस जिनका नाम है लेस्ली त्रिपाठी जी। बिल्कुल अ वार्म वेलकम लेस्ली ऑन आवर शो एंड ऑन रेडियो एफएम चैनल। इसी के साथ हम आगे गुफ्तगू और भी बनाएंगे। और एक बात ये भी बताना चाहूंगा कि जैसे कि स्टार्ट ऑफ द शो जरूरी होना है, पंप अप होना है। जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं, वार्म अप करते हैं, क्रिकेट स्टार्ट करते हैं, वार्म अप करते हैं, तो ऑफकोर्स यहाँ पे शो पे भी वार्म अप होना की बहुत जरूरत है। तो इसी के साथ एक प्यारा सा गाना, क्योंकि स्टार्ट हुआ है शो और गुफ्तगू, और हमारे साथ लेस्ली भी जुड़ी हैं और तो और आगे बहुत तड़केदार गुफ्तगू होने वाली है। इसके पहले एक प्यारा सा गाना आ रहा है मुंबई आपके लिए, जो कि है गोविंद बोलो हरि बोलो। यार भगवान का नाम लेके शुरुआत करेंगे। इट्स द टाइम ऑफ अनोखी बातें। मिलता हूं जल्द इस गाने के बाद, तक आप बने रहे आपके अपने सुमित के साथ। फर्स्ट सॉन्ग ऐसे फिनोमिनल है। That's really nice. This vibes around very spiritual songs.
शो जो की है अनोखी बातें सुमित के साथ। और जैसे कि आपको पता है कि मुंबई मेरे साथ जुड़ी है लेस्ली जी। लेस्ली जी, आपको एक बात मेरे को पूछना है कि व्हाट मेड यू एन एक्टर यार? आई थिंक बहुत रिस्पेक्ट मैंने देखा है एक्टर्स के लिए, और जी। उनको हम टीवी स्क्रीन पे देखते हैं, फिल्मों स्क्रीन पे देखते हैं, लोग उन्हें बहुत प्यार देते हैं, उन्हें हम Absolutely. पर्सनली नहीं जानते, बिल्कुल। नहीं तो जिसको हम जानते हैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, राइट? तो मुझे लगा भाई ये कुछ अलग है जी। कि हाउ आई कैन रीच द होल वर्ल्ड विद माय टैलेंट एज एन एक्टर। Exactly. सो मैं सोचती लगी कि कैन आई बी एन एक्टर, बिकॉज कॉन्टैक्ट्स चाहिए, बॉलीवुड में जाना बहुत है। कुछ करना पड़ता Yeah. है यार, बाद में कुछ इंस्टीट्यूट्स में जाना पड़ता है, हाँ. सीखना पड़ता है। और लेकिन आपको एक बात ये भी मेरे को पूछनी थी कि जब आपने सोचा कि यस आई वांट टू बिकम एन एक्टर, ठीक है, तो आपने कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करा कि इट इज जस्ट अंदर से ही आ गया कि यस मुझे करना है, मतलब करना है? You know what? मैं उड़ीसा में थी when I started acting, and वहाँ के ना बेहतरीन टीचर्स है, लाइक एक्टर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, जी। टेक्नीशियंस, जी। वो बिठा के हमें वर्कशॉप देते हैं, ओह। वो बताएंगे आपको ऐसे देखना है, वैसे दे रहा है, इमोशंस ऐसे लाने, तो उस हिसाब से Yeah. आंखों में भी एक्सप्रेशन हाँ, एंड वहाँ पे आई थिंक म्यूजिक वीडियोस होते जी। हैं, फिल्में होती है, सीरियल्स होते हैं, मैंने Correct. हर कुछ में काम किया, Correct. सो आई लर्न सो मच। को स्टार्स कितना सिखाते हैं, डायरेक्टर सिखाते हैं, एंड बिल्कुल। ये लोग जो है जी। वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़ के आए हैं, हाँ। सो व्हेन यू लर्न फ्रॉम योर को स्टार्स, Correct. डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, टेक्नीशियंस बोलेंगे लाइट यहाँ से आ रही है, आपको लुक Correct, उस हिसाब से वो angle में कैमरा देखना है। पर्सन भी Correct, बोल रहे हैं, correct, और हमारे उड़ीसा में भी ना मोस्ट ऑफ द people they have learned from FTI, NSD और बहुत सारे इंस्टीट्यूट। Oh, great. Yeah, so I learned from the best. So लेस्ली, मुंबई को मेरे को एक बात ये पूछना था, मुंबई को जानना भी है कि कब आपको फर्स्ट ब्रेक मिला एक्टिंग का, और कौन से किरदार में मिला आपको ये? अगर देखा जाए तो अगर हिंदी फिल्मों की बात करें तो W Being Woman हिंदी Being फिल्म, Woman, हाँ, yeah, that was W जो मेरी 2014 में रिलीज हुई थी। जी, जी, बट जी। एक्चुअली मैंने शुरुआत उड़ीसा में किया था, उड़िया एड फिल्म्स, एल्बम्स, म्यूजिक वीडियोस, जी। फिल्मों में वहाँ पे, सो वहाँ पे शुरू हुआ था। वाह। और तभी कैसा लगा कि यार फर्स्ट टाइम एक्टिंग करने जा रही हूँ मैं? हाउ डिड इट हैपन? मतलब फैमिली मेंबर से कोई प्रेशर आया होगा, कभी लगा अरे यार हम इतने पढ़े लिखे कहाँ एक्टिंग लाइन में जा रहे हो? हुआ होगा ऐसा? मम्मी पापा दोनों, पापा प्रोफेसर है अंग्रेजी जी। के, एंड उनके फैमिली में एवरीबडी इज अ लेक्चरर, माय मॉम साइड एवरीबडी इज अ डॉक्टर, सो उनको लगा ये क्या कर रहे हैं, बट समवेयर मुझे लगा कि पीपल विल नो मी, मम्मी पापा विल बी प्राउड ऑफ मी, तो दे डिडंट लाइक इट एक्चुअली। तो मैंने बोला कि मुझे तो पेमेंट भी मिल रहा है, रिकॉग्निशन भी मिल रहा है, और मुझे गेस्ट करके बुलाने लगे लोग, दे विल बी अवार्डिंग मी, जैसे आज हमारे शो पे आप गेस्ट हो। जी ये अच्छा लगता है ना। बिल्कुल। सो मैंने ये भी सुना है कि आपको एक खिताब दिया गया जो कि क्वीन ऑफ क्वींस है, ये हाँ। कहाँ से है, एंड हाउ डिड दिस हैपन? मतलब मैंने जब ये देखा, ऑनेस्टली मैं काफी आपके सीरीज भी देखता हूँ, मूवीज आए हैं, वो एक गाना आया हुआ है, तो बाद में मैंने पढ़ा थोड़ा, वहां पे लिखा है क्वीन ऑफ क्वींस लेस्ली त्रिपाठी। So actually ये competition हो रहा था, I was जी। part of that, I was not part of that competition, I was there, Okay. but वहाँ पे ऐसा था कि the people over there, they were like you are so bright, you are so brilliant, because I was guiding some of the people, they were like जी। वैसे भी कुछ चल रहा था, and हाँ। they gave me this sash, they asked me some questions, and everybody's like okay Wow. she deserves to win it। Superb, वो yeah। एक्चुअली मेरे अंदर ना वो मैं ना एक्टिंग कर लेती हूँ, बट जी। ब्यूटी पैजेंट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए मुझे थोड़ा डर वो रहता थोड़ा है। नर्वसनेस होता है क्या हाँ, उसमें? बहुत क्योंकि डर मुझे लगता है। याद है मैंने एक एंकर करी थी ब्यूटी पेजेंट, तो उसमें मेरे को खुद लग रहा था यार मैं खुद इधर हड़बड़ा रहा हूँ यार, सामने वाले ये कंटेस्टेंट्स की क्या हालत होती होगी? होता है क्या ऐसा? बहुत seriously? होता है, बिकॉज वहाँ पे इतने खूबसूरत लड़कियां हैं, ठीक हाँ, है, ऐसे एवरीबडी मत सो बोलो। टैलेंटेड, एवरीबडी इज टैलेंटेड, हाँ। और ना द वे दे टॉक, दे वॉक, बहुत, वहाँ पे ना वो बहुत नर्वसनेस रहता है कि सही बात है। कैन आई भी, एक घर में हमें लगता है हम बेस्ट है, बट जब हम जब एक बाहर market पैजेंट में में आते निकलते हैं हैं, हाँ। और वहाँ पे 30 लड़कियां हैं, एंड दे आर सो ब्रिलियंट, सो टैलेंटेड, एंड एज ग्रुप भी प्रॉब्लम नहीं है, लाइक 60-70 तक भी लेडीज होती हैं, Oh, हाँ, really? हर प्रकार की आजकल पैजेंट्स हैव चेंज द होल सिस्टम, आप कोई भी Oh. साइज में, शॉर्ट हाइट, बिग हाइट, टॉल, बिग, Oh, एज वाइज, मतलब मैं भी ज्वाइन कर सकता हूँ?
आप लड़की नहीं अच्छा हो। अच्छा, लड़कियों के लिए है, लड़के नहीं कर सकते? लड़कों का भी है, बट लड़कों का अलग पैजेंट्स होता है, ये अच्छा, क्वीन ऑफ अच्छा, क्वींस अच्छा। कुछ था। Okay. सो वहाँ पे ना ऑल दिस ग्रेट विमेन फ्रॉम ऑल एजेस, सो जो Wow. उनके एक्सपीरियंस में आई वाज लाइक भाई मैं क्या कर सकती हूँ। सो नर्वसनेस तो रहता है, सो बिल्कुल वो यार, सबको। कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि बोलूं कि आई वांट टू कम्पीट विद देम, बिकॉज Correct. वहाँ पे डर लगता है। और ऊपर से ना ये भी पता रहता है कि यार आगे वाले ये जो जजेस बैठे हैं सामने, हाँ। क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे, एंड And दैट प्रेशर ये रहता है। होता है कि कभी कभी ना वी थिंक वी कैन हैंडल इट, बट कभी कभी हाँ। किसी एक इंसान से आपकी अगर बनती नहीं है ना, वो माँ की हाँ, उसमें तो फिर या ऑलराइट मुंबई, थैंक यू सो मच यार, धमाकेदार तड़केदार बातें हो रही है यार मुंबई। एक बात कहूं, लेकिन एक प्यारा सा गाना आ रहा है जो कि है क्या मोहब्बत। इट्स अ स्वीट कवर सॉन्ग, जैसे स्वीट लेस्ली हमारे साथ जुड़ी हुई मुंबई, उसी के साथ एक प्यारा सा गाना बने रहे आपके अपने सुमित के साथ। मिलता हूं इस गाने के बाद, मेरे पीछे तो गाना ऑलरेडी शुरू हो चुका है, मिलता हूं इस गाने के बाद। इंस्टा पे भी इनको स्टोरी में डाल दें। हाँ, वो डाल देगा। क्या मोहब्बत है, क्या नजारा है, कल तक ये दिल था मेरा अब तुम्हारा है, क्या तमन्ना है, क्या इशारा है, हमने तो पल पल तड़प के पल गुजारा है। देखो देखो अब करो ना मुझ पे यूं से, तुम जान मेरी जा रही सनम, आंखें भर लो बाजुओं में, ज्यादा नहीं तो मुझे पैसे कैसे मांगने लगे। जान मेरी जा रही सनम, मेरे अंदर ही शिरावा शहर जान मेरी जा रही मुझे पैसे भेजिए, मेरा जीपे नंबर है, मैं बर्थडे सेलिब्रेट करूँ। मांगे मुझे अच्छा नहीं लगता, पैसे इधर एक ना पैसे भेजो, मैंने वो रिस्पॉन्स नहीं दिया। और मुझे तो इससे काम चाहिए, एक्टिंग के लिए भी कुछ दिल्ली चली गई है। I think जमा नहीं है, but I mean क्या होता है सब यहाँ पे ड्राइविंग सब। क्या लड़कपन है, हाय श्रुति, हाय आशु, क्या जवानी हाय राजी। है, अब तुम्हारे Thank you, नाम श्रुति। सारी जिंदगानी है, क्या हकीकत है, क्या कहानी है, आपका एंजल याद है मुझे, सामने वीडियो में इनका देखा था मैंने। मेरे सपनों की रानी है, ओ अब सहा ना जाए मुझसे दूरी का ये गम, जान मेरी जा रही सनम, जान मेरी जा रही सनम। क्या बात है, क्या मोहब्बत है। सीरियसली ऐसे मोहब्बत अगर हमें भी मिल जाए तो हम तो कहाँ कहाँ चले जाएं। आप वापस आ चुके हैं आपके अपने सुमित के साथ ऑन रेडियो FM चैनल, जो कि है अनोखी बातें सुमित के साथ। यस बिल्कुल, जैसे कि तड़केदार बातें तो शुरू हो चुकी है लेस्ली जी के साथ। और लेस्ली, मैं आपको एक बात ये भी पूछना चाहूंगा कि आपकी एक रीसेंट मूवी आ रही है रॉकी द स्लेव, करेक्ट? सो उसमें आई बिलीव मैंने देखा है कि एक इमोशनल पावरफुल गर्ल का एक किरदार आप निभा रहे हो। तो जब आप तो इतनी बबली, इतनी स्वीट, इतनी क्यूट हो, तो वो कैसा आपने इमोशनल अत्याचार अपने पे ले लिया? You know what, to be honest मैं बताऊँ, मुझे ना इमोशनल रोल्स करना अच्छा लगता है, बिकॉज Oh. आई लाइक, मुझे लगता है कि एक्टिंग का एक खूबसूरत चीज क्या है, यू जी। फील अंडरस्टूड। Correct. आपको ना आपके किरदार को सब समझते हैं, स्पेशली कैमरा और ऑडियंस, हाँ। क्योंकि रियल लाइफ में ना Feel हमें आती कोई है। नहीं समझता। हम कोशिश करते हैं मुझे समझो, मेरे साथ ये हुआ था, बट कोई नहीं सुनता। हाँ। हमें लगता है भगवान देख रहे हैं,
बट यहाँ पे ना हमें लगता है सब देख रहे, सब समझ रहे, तो जब हम रो रहे हैं ना, वो भी रियल लाइफ में भी तो रोते दिल से ही आ जाते कभी। हाँ, वो तो इतने लाइफ में हमने प्रॉब्लम्स देखे ना, लगता है कि चलो कोई तो सुन रहा है, कोई तो समझ रहा है, कैमरा समझ रहा है, डायरेक्टर। सही बात है, सही बात है, बिल्कुल एक्चुअली ऐसा ही होता है। लेकिन जब आपको ये किरदार बताया गया, आपको समझाया गया कि लेस्ली आपको बहुत इमोशनल होना पड़ेगा रॉकी द स्लेव में, तो फिर आपका रिएक्शन क्या था उस टाइम? एक्चुअली हमारे डायरेक्टर जेम्स भल्ला जी एक्शन डायरेक्टर है, उनकी वाइफ शुभा भल्ला जी प्रोड्यूसर है, स्टेज सेट पे थे, और उनका बेटा रिचर्ड वो उसमें मेरा बेटे का किरदार में था। एंड आई वाज लाइक आई लव द फैक्ट कि पहले तो ये फैमिली वाला फीलिंग आ गया था, यू फील रिस्पेक्टेड एंड लव्ड, यू नो, जब एक फैमिली की तरह दे ट्रीट यू। एंड सीन्स इतने प्यारे थे फिल्म में ना। आई वाज लाइक दालिब ताहिर जी सीनियर आर्टिस्ट है, सुदेश बेरी जी ये सीनियर आर्टिस्ट है बॉलीवुड के, तो क्या होता है ना उन सबके साथ काम करते वक्त ना वो एक अंदर एक नर्वसनेस होता है कि बड़े स्टार्स के सामने रिपीट ना करना पड़े, उनको ना मेरे लिए रीटेक्स ना करना पड़े, तो यू नो दिल में वो बेचैनी थी कि मैं अच्छे से करूं, मेरे डायरेक्टर खुश हो जाए, आर्टिस्ट खुश हो जाए, बिकॉज़ बट यू हैव ऑनेस्टली डन द बेस्ट। मैंने देखा उसका टीजर, आई थिंक सो एक गाना है उस पे आप प्यार पे, वो अलका याग्निक जी ने गाया है। एंड गाने का बोल क्या है? जीता है जिंदगी। हाँ बहुत प्यारा गाना, उसमें वो गाना भी है, आप उसको बजा भी सकते हो। हाँ बिल्कुल, हम प्ले करेंगे मुंबई आपके लिए, तो जरूर प्ले करेंगे ऑफ कोर्स। वो यू नो बेस्ट पार्ट है ये अलका याग्निक जी का गाना है जी, उनकी आवाज तो यू नो ब्यूटीफुल mesmerizing voice and you know acting करो और उनकी आवाज में, दोनों गाने हैं उनकी आवाज में, एंड लिरिक्स बहुत प्यारे हैं। वाओ सो स्वीट यार, ये गाना जरूर मुंबई सुनेंगे हम लोग। लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते एक बात ये भी बता दूं यार, लेस्ली जी को एक प्यारा सा भाई भी है, तो आप जरा अपने भाई के बारे में बता दे, वो करता है क्या? Oh my God, मेरा भाई है शेक्सपियर। अगर वो यहाँ पे जुड़ा है, अगर यहाँ पे हमसे जुड़ा है तो प्लीज आपका उनका नाम क्या? शेक्सपियर। शेक्सपियर, यस, मैंने अभी देखा था शेक्सपियर को जुड़ते हुए। अगर सुन रहा है यार शेक्सपियर, तो देख आज क्या बोलती है तेरी बहन। ओके, आई एक्चुअली क्या है कि इसके बाद ये ना थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट भी बन जाता है। कोई बात नहीं, हम वो भी मुद्दा उठा लेंगे। तो बेसिकली क्या है, मेरा भाई, आई लव माय ब्रदर, बहुत ही प्यारा भाई है, हमारे घर में दुलारा है, एंड ही इज अ वेरी केयरिंग यू नो ह्यूमन, लाइक रिस्पेक्ट्स विमेन, ये सब। बट काम उसका जो है ना वो थोड़ा, आई थिंक उसका अडल्ट इंडस्ट्री में, हाँ अडल्ट इंडस्ट्री में वो काम करता है, तो हाँ उसने मुझे हर जगह पे ब्लॉक करके रखा है, सो दैट मैं कुछ ना देखूं। अच्छा, मम्मी पापा मुझे ओके, तो वो रिस्पेक्ट करता है कि हम सब वो सब कुछ ना देखें, और वो जो भी करता है हम उससे लाइक वी डोंट रिस्पेक्ट ऑल दैट, आई मीन वो जो करता है हम उससे सपोर्ट नहीं करते हैं, बट जब घर पे मिलते हैं, बाहर मिलते हैं, ही इज अ वेरी नाइस डीसेंट बॉय, एंड आई लाइक दैट, यू नो। अभी जैसे व्हाटएवर वाज, यू नो, बहुत सारी चीजें होती रहती है विमेन के साथ, यू नो, अभी जैसे कोलकाता वाली मैटर और अंधेरी में भी, बदलापुर में भी हुआ है 2 बच्चियों का, तो आपको तो yeah, it was like shocking, you know, स्पाइन चिलिंग में रात को सो नहीं पा रही थी, लाइक थिंकिंग कि क्या क्या हो रहा है किसी के साथ, एंड ही इज लाइक, मैं यू नो, वो उसका ना वीडियोस ट्रेंडिंग जाता है, वायरल जाता है, तो ही इज लाइक मैं भी वीडियो बनाऊंगा, मैं अपने फ्रेंड्स फैंस सबको बोलूंगा रिस्पेक्ट वुमेन, डोंट, मुझे उसका ये मैसेज अच्छा लगा, मैंने ही रिकॉर्ड किया था, उसने बोला कि रिस्पेक्ट वुमेन, किसी के कंसेंट बगैर, इफ शी डजंट से यस, डोंट टच हर, डोंट मिसबिहेव विद हर, मतलब मिसबिहेव दूर की बात है, लाइक अगर शी सेज यस, देन यू नो गो अहेड, टॉक टू हर, इफ शी सेज आई एम नॉट इंटरेस्टेड, डोंट गो नियर हर, डोंट टच हर, डोंट मिसबिहेव, नो, रिस्पेक्ट वुमेन। सो आई लाइक इट कि ही यूज्ड हिज प्लेटफॉर्म टू सेंड दैट मैसेज, क्योंकि हम सब we want respect यार। नहीं, ये बहुत गंभीर एक्चुअली ये मुद्दा है, क्योंकि ना क्या हो रहा है आजकल, तो आपको पता है कि अंधेरी बदलापुर में भी हो चुका है, और इसी के साथ आपको पता है इतना बड़ा हादसा जो कोलकाता में हुआ है, तो सीरियसली गाइज ना, एक्चुअली ब्यूरोक्रेट्स और जितने भी ऑफिशियल्स है गवर्नमेंट के, हैव टू टेक अ बिग स्टेप, बिकॉज दिस हैज टू बी स्टॉप्ड एट इमीडिएट बेसिस, बिकॉज ऐसा होता रहा तो पता नहीं हम कहाँ किधर हो गए, कुछ पता नहीं किसी का। एनीवेज ग्रेट, ये आपने जो बताया ये बहुत एक्चुअली सेंस बनता है इसमें, क्योंकि ना आजकल तो आपको पता ही क्या क्या हो रहा है बाहर। But we are also grateful to guys like you, my brother, a lot of other good guys out there who are protective about us. They respect us. We are comfortable sitting with them, talking to them. We are not scared because हम भी आगे बढ़े हैं लाइफ में, आगे आए हैं, हम को वर्कर्स की तरह काम करते हैं, को एग्जिस्ट करते हैं, we feel safe. So I am grateful to all the amazing men out there who are so nice. My dad being one of them, my relatives. So RJ Sumit being one of them, my brother Shakespeare being
being one of them. I think आपकी team, you know, your team is also मेरी very team, yes, respectful. thank you so much. I love and respect all the men out there protecting women and Absolutely. respecting women. सो गाइस सीरियसली मुंबई जो मुझे सुन रहे हैं यहाँ पे और मुझे यहाँ पे जो जुड़े हैं मुझसे, सीरियसली एक बात ये कहना चाहूंगा, बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया, नॉट मुंबई कर मैं बोल रहा हूँ, मैं सभी को बोल रहा हूँ, क्योंकि आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि जब भी आपके साथ कोई लड़की हो या कभी भी आप किसी ग्रुप में बाहर जा रहे हो तो आपका वो फर्ज बनता है कि आप उनका देखभाल करें, बल्कि आप वो गिलोनी हरकत में ना घुस जाए या कुछ भी फालतूगिरी में फंस जाए। सीरियसली गाइस मुंबई इतना ये मैं बोलना चाहूंगा। लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते और भी गुफ्तगू बना रहेगा लेस्ली जी के साथ। एक प्यारा सा गाना आ रहा है जो कि है मैंने पूछा चांद से, और मेरे सामने ही चांद बैठा है यहाँ पे, जो कि राहुल वैद्य का एक प्यारा सा कवर सॉन्ग है। मिलता हूँ जल्द मुंबई इस गाने के बाद। टिल देन यू स्टे ट्यून विद योर ओन आरजे सुमित। रेडियो में बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग सिलेक्शंस होते हैं। मैं अपने हिसाब से सिलेक्ट करता हूँ। अरे वाह, वेरी नाइस, वेरी सूदिंग, कामिंग। आजकल के जैसे सॉन्ग्स हैं वैसे नहीं है। मैं दिलचस्प कभी नहीं प्ले करता हूँ। अरे मुझे दिस रिमाइंड्स मी। मैंने पूछा चांद से के देखा है कहीं मेरे यार सा हंसी, चांद ने कहा चांदनी की कसम नहीं नहीं नहीं। मैंने पूछा चांद से के देखा है कहीं मेरे यार सा हंसी, चांद ने कहा चांदनी की कसम नहीं नहीं नहीं। मैंने पूछा चांद से हर जगह जवाब तेरा ढूंढा, कहीं उसे मिसाल तेरी पूछी, फूलों ने जवाब तेरा ढूंढा। मैंने पूछा बाग से फलक हो या ज़मीं, ऐसा फूल है कहीं, बाग ने कहा हर कली कसम नहीं नहीं नहीं। मौज की रवानी, जुल्फ है कि रात की कहानी, होठ है कि आईने। थैंक यू ऋचा जी, थैंक यू अरुण, थैंक यू आज है कि महक रूह की रानी। अरे अरुण बगारिया जी को पूछा नाम से प्लीज उनको कॉल करो। ऐसे में भी है कहीं, जाम ने कहा मैं कशी कसम नहीं नहीं नहीं। आप ही देख रहे हो क्या शो? मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरी यार सा हंसी, चांद ने कहा चांदनी की कसम नहीं नहीं नहीं। मैंने पूछा चांद से। यार मैं भी पूछ लूं कभी चांद से, और मैं ये भी जान लूं कि यार चांद है कहाँ फिलहाल मुंबई। आपको आप सी सोचते हो कि यार जब ये गाना हो जाता है यार कुछ ना कुछ टिप्पणी देना जरूरी रहता है सुमित का। बिल्कुल यार बनता ही है। इसी के साथ मैं आ चुका हूँ वापस अपना शो अनोखी बातों पर, और तड़कीदार बातें हो रही है लेस्ली जी के साथ। और लेस्ली यहाँ पे सीरियसली बहुत इंजॉय कर रही है। वो इतनी प्यारी बबली क्यूटी सी बंदी है ना यार, वो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि बस बात करते रहो। लेकिन
एक बात ये भी पूछना चाहूंगा कि यार लेस्ली, मेरे को एक बात बता कि कभी ऐसा सिचुएशन आया है कि आप कंटिन्यूसली शूट कर रहे हो और एक टाइम ऐसा आ गया है आपने डायरेक्टर को बोल दिया भाई बस करो मुझे जाना है घर? हाँ, सैडली वो कभी कभी बोलना पड़ता है, बट बताओ मैं जब बोलने को जाती हूँ मैं सोचती हूँ आई ऑलवेज प्रे कि आई डोंट रूइन एनीथिंग दैट आई प्रेड फॉर। जो हमने बहुत प्रे करने के बाद हमें ना वो सारे मोमेंट्स हमारी लाइफ में आए हैं, मैं कभी नहीं चाहती हूँ कि वो मेरे हाथ से जाए। मुझे पता है कि कभी डायरेक्टर को अगर मैं ऐसे बोलूंगी तो डायरेक्टर अपसेट होगा ना। कोशिश करती हूँ ना बोलने के लिए, मैं सह लूंगी, पता है। हाँ। मैं अंदर ना मर रही होंगी, मैं नहीं बस करना चाहे क्या भी हो, आज तो खत्म करके ही निकलना है मतलब। बट वो होता कभी कभी है कि जल्दी खत्म कर लो, रीटेक्स ना हो। मैं दूसरों को बोलूंगी यार जल्दी पैकअप हो जाए तो अच्छा, बट मैं डायरेक्टर अच्छा मतलब दूसरे को पिन पॉइंट करे यार बोल दे यार खत्म कर लेते हैं, करेंगे तो अच्छा, क्योंकि सब तो वही चाहते हैं। बट मैं नहीं बोलूंगी क्योंकि ये ना मोमेंट को क्या है ना, वो I had prayed for this moment, right? मेरे ड्रीम्स जब कम ट्रू हुए हैं, आप जब मैनिफेस्ट करते हैं आपको मिलता है तो वो I don't want to ruin those dream come true moments. I value them, यार. Thank you, great यार. तो मैंने एक बात जस्ट मैं आपकी प्रोफाइल में पढ़ रहा था कि आपको डेब्यू अवार्ड भी मिला है फॉर बीइंग वुमेन, W मूवी, करेक्ट? सो कैसा लगा जब आपको पता चला कि यस आई एम बीइंग अवॉर्डेड, आई विल बी गिवन दिस अवार्ड? तब वो फीलिंग कैसे रही आपके मन में? वो ये W Being Woman भी जो फिल्म था उसमें भी दैट्स आल्सो सब्जेक्ट ऑन रेप, गैंग रेप एंड ऑल। तो जब शूटिंग हुआ था इट वाज लाइक अ वेरी पेनफुल एक्सपीरियंस बिकॉज क्योंकि when we are acting now we are remembering what people are going through, what women are going through, how they stand up, stigma जो रहता है उसको कैसे वो उससे निपट के आगे बढ़ते हैं। So when I got that award I was feeling कि चलो like मेरा काम तो अच्छा लगा। So it was also boost कि I have to improve my work and वो रहता है कि सब हर किसी को पता चले। बिल्कुल। और इसी किरदार से आपने वो पेशकश की है कि yes of course this is the way, this is how the women live in the life outside। बिल्कुल। और जैसे कि आपने जस्ट अभी कहा कि अलका याग्निक जी ने आपके बैकग्राउंड में आपने तभी वो आपको जब पता चला कि यस अलका जी गा रही है मेरे लिए, तो कैसा फील हो रहा था और क्या आपको मन में था? वो भी लाइक ड्रीम कम ट्रू मोमेंट था, पता है। मैं ना लाइफ में बस सोचती रहती मुझे क्या क्या लाइफ में चाहिए, एंड इट वाज अ ड्रीम कम ट्रू मोमेंट कि अलका याग्निक जी के गाए हुए गाने में मैं एक्ट कर रही हूँ। तो मेरे लिए था कि मैं पहले तो लफ्ज अच्छे से समझ लूं क्योंकि मेरी एक्टिंग में ना पता नहीं चले कि मैं गा रही हूँ या सही बात है, वो लिप मूवमेंट साथ में होना चाहिए क्योंकि और ना वो इतने प्यारे से गा रहे हैं ना, वो भी वो फीलिंग क्योंकि शी इज अ स्वीट आइकॉन, तो उनकी आवाज भी इतनी प्यारी। सो आई मेड श्योर कि बिकॉज इसमें दो पहलू है, एक है कि मैंने देखा ये आप शादी के मंडप पे बैठे हो, वो तो एक है, और एक सेकंड में है विद माय सन। तो वो सेकंड सॉन्ग है जो कि आई थिंक अभी तक रिलीज नहीं हुआ है बिकॉज फिल्म अभी ही रिलीज हुई है। तो दैट वाज लाइक द हाईलाइट सॉन्ग, तो उन्होंने बाद में कभी डालेंगे, बट दैट वाज What I understood वो गाने से कि आप पहले आपके बॉयफ्रेंड है पियानो सीख रहे हैं, बॉयफ्रेंड की टीचर है जो मुझे समझ में आ रहा था, एंड आफ्टर दैट आपका प्यार हो जाता है, आप दोनों का प्यार हो जाता है, एंड देन कुछ हो नहीं पाता, इट डजंट वर्क आउट एंड यू गेट मैरिड टू सम अदर गाय। करेक्ट? अगर मैं गलत हूं तो प्लीज मुझे मार देना यार। You're so right. I was like, how did you know that? Because क्या है ना कि that is the truth, and parents कभी पेरेंट्स को लगता है कि एक आर्टिस्ट है, पियानो बजाते हैं, क्या मेरी बेटी को कैसा आगे करेगा। बट एक्चुअली अगर शादी करवाते थे मे भी अच्छा होता, बट कभी कभी पेरेंट्स नो बेस्ट, एंड हम लड़कियां आई थिंक आई एम प्रोजेक्टिंग दैट काइंड ऑफ अ गर्ल हु कांट गो अगेंस्ट पेरेंट्स। बिल्कुल। सो कमिंग बैक टू W यार, वो बीइंग वुमेन वाला सीन, उसमें तो आप बहुत क्यूट स्वीट सी बंदी का किरदार निभा रहे हैं, बट एट द सेम टाइम यू आर वर्किंग यू आर फॉर द जस्टिस यू आर फाइटिंग। So what kind of that justice is? So कौन सी justice होती है? आपने तो बता दिया वो रेप वाली है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ है जो I think women's dignity। पता है हमारी फिल्म में डायरेक्टर है तरुण चोपड़ा जी, डब्बू मलिक जी, yes, he was part of it, and Subhash Sehgal ji। The best part was all the men came together to write a powerful story of women, 3 women जो कि अपनी इज्जत के लिए फाइट कर रहे हैं, they are taking revenge, and it was such a beautiful feeling, कि
जो सीन्स होते हैं, मेरा जो किरदार था रूही, उसका क्या है, शी इज एंगेज, शी इज गेटिंग मैरिड, अबाउट टू गेट मैरिड, और जब उसको ना लाइक किडनैप किया जाता है, वो छोड़ के चला जाता है बंदा. ओके, ही doesn't care about his money. So imagine somebody is like being kidnapped. तो ये वो जो feelings होता है ना, a lot of women go through that. I understand. And the stigma of being gang raped, ऊपर से मंगेतर छोड़ के चला गया, so इतना सारा झेल के भी you have to come out. That is life. Correct. You have to show that you have the power in you. Exactly. Yes. So ये मैं just पूछना चाहूँगा, ये जो being woman है, ये कौन से भाषा में है? English? It's a Hindi film. It's a Hindi film. Yeah, मैं ये क्यों पूछ रहा हूँ, मैं मालूम है लेस्ली, because I know you know like 7-8 languages. Yeah. आपने तेलुगु में किया है मूवी, तमिल में किया है, हिंदी में किया है, मराठी में किया है, बंगाली में किया है, उड़ीसा में किया है. मुंबई मिलता हूँ इस गाने के बाद यार. जीता है वो ही जिंदगी, बांटे जो सब में हंसी, सबको जो माने हम औरों का लेके जो हम दे दे अपनी खुशी. तो जीना ऐसे जीना सदा होगी, तुझ पे दुनिया फिदा. जीना ऐसे जीना सदा होगी, तुझ पे दुनिया फिदा. पियानो पे रखा है. हाँ, मेरे घर वाले वापस कर देते हैं, क्योंकि उसने सिखाया था. सो गाइज, ये प्यारा सा जो गाना था वो था रॉकी द स्लेव, जो कि हम लोग जस्ट अभी उसके बारे में गुफ्तगू कर रहे थे, इसलिए मैंने डायरेक्टली प्ले कर दिया बिकॉज वो रिदम टूटना ना जाए, और इसी के लिए हम आगे और भी गुफ्तगू बनाते हैं. एक बात बोलना चाहूंगा, जैसे कि जस्ट चलते चलते मैंने बोला कि यार इतने लैंग्वेजेस में लेस्ली आपने किया है मूवीज, तो और कितने लैंग्वेजेस आते हैं यार आपको? आई थिंक बहुत सारे लैंग्वेजेस आते पंजाबी हैं. ने भी किया है, पंजाबी में मेरे को जैसे से याद आ रहा है, मुंबई में सच में वैसा बोला, क्योंकि देयर आर सो मेनी लैंग्वेजेस, ट्रस्ट मी, जो मुझे खुद भी याद नहीं पड़ता यार. हमारे भारत में कितने लैंग्वेजेस हैं. Seriously? So I meet so many Seriously? people. I've been a debater from childhood. तो डिबेटिंग कॉम्पिटिशन इन सब में जब जाती हूँ, रिप्रेजेंट करती थी उड़ीसा को. आई यूज्ड टू गो फॉर नेशनल फेस्टिवल्स, Oh, है ना, wow. यूथ फेस्टिवल्स. हाँ. तो वहाँ पे मुझे पता नहीं, मुझे ऑफर्स आते थे फॉर मलयालम फिल्म, पंजाबी फिल्म्स. तो जी, वहाँ से जी. आई रियलाइज कि people think आई एम suitable for their Correct. film industry. That was an asset for me. फिर जैसे जैसे मैं एक्टिंग करने लगी उड़िया में, उसके बाद मुझे बहुत सारे भाषाएं मिली, भोजपुरी, हरियाणवी, राजस्थानी, तेलुगु, तमिल. You can speak seriously, Leslie, these languages? I do speak actually. स्क्रिप्ट जब मिलता है ना, तो उसमें- याद करके कर देते हैं, बिकॉज द थिंग इज, जैसे मैंने कहा कि ये जब भगवान। ड्रीम्स है कि एक्टिंग करनी है, अगर यार, काम हर मिलता है stream में मना नहीं करनी करना है, पड़ती है। अच्छे काम, बिल्कुल. अच्छे रोल्स. So मेरे को एक्चुअली थोड़े बहुत लैंग्वेजेस आते हैं. मेरे को बंगाली आती है, Wow. तो ये सब कुछ बिकॉज आई एम अ बंगाली. ओके. सो इसके लिए अगर मैं खुद मैं एक्चुअली फ्लुएंट नहीं हूँ बंगाली में. आई जस्ट ट्राई मुंबई. आपनी কেমন আছো? ভালো আছো? देखो। আমি ভালো. अरे देखो ये अभी मैं डगमगा रहा हूँ सच में अपनी लैंग्वेज बोलने के लिए. मुंबई देखो ऐसी हालत हो जाती है. लेकिन सीरियसली मैं एक बात ये भी पूछना चाहूंगा लेस्ली. सो आपने कभी कभी जब आपने सोचा कि आपको एक्टिंग करनी है, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था, आपने इंस्टीट्यूट्स गए, फिर उसके बाद आपने सीखा, और वो भी बड़े बड़े एक्टर्स के अंडर सीखा. सो वो जो फीलिंग, वो जो एक सीड आ जाती है एक्टिंग की, करेक्ट,
तो आपको कभी ऐसा लगा कोई एक एक्ट में या कोई ऐसे सीन में यार मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ यार, ऐसा क्यों हो रहा है मुझसे, व्हाई आई कांट, ऐसे हुआ है कभी? डांस के टाइम पे बस अच्छा क्योंकि मैंने एक्टिंग पे फोकस किया था, डांस में बहुत वैरायटी ऑफ तो डांस ऐसा होता होता है। है डांस? हाँ, जैसे मैंने छत्तीसगढ़ी फिल्म की है जी तो वहाँ पे टॉप एक्टर अनुज शर्मा जी, पद्मश्री अनुज शर्मा टॉप एक्टर, वहाँ के डायरेक्टर टॉप डायरेक्टर है पुष्पेंद्र सिंह जी, उनके हाँ, साथ में काम करे थे। वो फिल्म्स बहुत सुपरहिट गए। जब वो डांस आता है ना, उनके कुछ लोकल डांसर्स होते हैं जो कि लोकल लोगों को पता है। type होगा, हाँ, हाँ। फोक बहुत प्यारे प्यारे सॉन्ग्स थे। जी। तो जब कर रही थी डांस ना मैं, तो बिकॉज ना वहाँ पे ना वो जल्दी जल्दी सब सीख रहे थे, और हाँ। आई थिंक मेरा कैसे थोड़ा टाइम लगता है, जी, मैं जी, थोड़ी जी। जैसे मैं बोल रही हूँ ना, मैं थोड़ा ना कॉन्शियस हो जाती हूँ, क्योंकि बाकी सब ना, जैसे अनुज शर्मा जी इतने बड़े फटाक से artist हैं, फट, हाँ। 1 2 3 4 पुष्पेंद्र सिंह जी ये सब आर्टिस्ट है, संगीता जी ये सब जी। क्या है ना, जल्दी पकड़ लेते हैं। हाँ, हाँ। बट मैं थोड़ी सी ना कॉन्शियस हो गई, कहीं ना मैं ऐसे करूंगी अच्छा लगेगा ना, तो मैं कॉन्शियस हो गई। धूप में ना हाँ। एक्टिंग करते मेरे आंखें ऐसे हो रहे हैं, मैं लिप सिंक करते हुए कुछ ऐसे थोड़ी सी डगमगा गई थी, बट बाकी कर लेते यू हैं। कवर इट आउट। ये बहुत अच्छी बात है, ऐसा होता है कभी कभी, हमें हमारे शोज में भी होता है कभी कभी ऐसा कि कभी हम सोचते हैं यार ये बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, लेकिन चलो यार कैसे ना कैसे हम बोल ही देते हैं। सो ग्रेट यार, सीरियसली ये जो चीज है ना, मैंने अक्सर देखी है मोस्टली एक्टर्स में, क्योंकि कड़ी धूप में आप लोग कभी कभी शूट करते हो, डांस करते हो, तो वो एक गर्मी, एक तो कभी, अभी तो चलो ठीक है अभी तो इतनी गर्मी है नहीं, लेकिन जब गर्मियों के मौसम होता है तो भाई अलग लेवल वाला वो सिजलिंग वाला चुभती गर्मी वाली होती है सच में। तो जैसे कि अभी मैं कह रहा था कि तमिल तेलुगु इतने, मुझे याद है एक तमिल फिल्म आपने की थी इद्दू वेदलम सोलम Correct. कढ़ाई, करेक्ट? हाँ, yeah. मुझे आता नहीं है लेकिन आई एम जस्ट ट्राइंग इट। Great try. मैंने ट्रस्ट मी मुंबई मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है और उसको ही पढ़ रहा हूँ मैं, क्योंकि आई कांट स्पीक। तो ये किस पे बेस्ड है, मतलब ये मेरे को तो पहली तो बात मेरे को समझा नहीं वो नाम भी क्या है, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दैट? आई थिंक इट्स अ लवली स्टोरी। जैसे आप देख रहे हो अभी मार्वल सीरीज जो जैसे देख रहे हो ना, वो भी वैसे कुछ सुपरनैचुरल कैरेक्टर्स पे है। मेरा भी सुपरनैचुरल पावर्स है उसमें। ओ यार मुझे भी दे दो यार। like I wish I would love to give it. वैसे कुछ पावर्स है जी, उसमें। जी। वही स्टोरी था, कुछ सुपरनैचुरल किरदार है, उनके सुपरनैचुरल पावर्स है, और कैसे रियल वर्ल्ड में जब आते हैं हाँ, तो हाउ डू दे हैंडल, दे हैव अ मिशन, अच्छा। कुछ लेके जाना है ऐसे सब सो कुछ। ये जो पावर्स दिए गए हैं आपको, तो इज इट फॉर सेविंग द कंट्री और द ह्यूमैनिटी, क्या मतलब? या सेविंग द वर्ल्ड। सेविंग द Yeah, वर्ल्ड। superhero. अगर सच में अगर आपको मिल गया तो आप क्या क्या सेव करोगे, जरा बता दो मुझे। I think first and foremost security of women. Absolutely, All women will be absolutely, safe. absolutely. Nobody will feel बिल्कुल। कभी भी unsafe feel नहीं करेंगे। And I wish कि men and women everybody coexist, and ये Exactly. लड़ाई झगड़े जो हो रहे हैं ना, मारपीट, सच में वो भी ना हो, सच जो में। दंगे हो रहे, कुछ नहीं हो, आपस में लोग भाईचारे में ईच अदर को, जैसे फैमिली में ईच अदर को रिस्पेक्ट करते हैं ना, वैसे Correct. ईच अदर को रिस्पेक्ट करो यार। क्या हम इतना मारपीट करें, जाना मारपीट तो होने से है, कुछ नहीं, और सबका बिगड़ने वाला है हम सब अगर कुछ। दुनिया में बर्थ ले चुके हो बिल्कुल। और स्कूल वूल से बाहर आ चुके हैं, जी। मतलब पढ़ाई करके, जी। हमारा एक्चुअली गिनती शुरू हो गया कि कब भगवान के पास जाने अरे वाला है। यार लेस्ली, कहाँ आप किधर पहुंच गए? No, अभी तो हम अंडे से बाहर आए हैं। No, what I mean to say is कि why are we fighting यार, Exactly. because lives are going, और इतना hatred ना हो। सही बात। So मेरे पास अगर पावर हो ना, मैं थोड़ा डर स्प्रेड कर दूंगी, बस प्यार ही सच प्यार हो, में, सच और में, nobody is सच feeling lonely, no lonely person, nobody is feeling rejected, because ये जो outsiders की तरह जो treatment मिलता है Correct, ना, correct. everybody has each other's support, everybody is not feeling, Correct. nobody feels jealous or Absolutely. insecure। ये सब चीजें मुझे important है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना क्या होता है, ये जेलसी, ये सब जो जलते हैं लोग, वही गिराते हैं सामने वाले Yeah. को। सो यही गाइस, बिल्कुल यार, ये बहुत जरूरी बात है। और मुंबई, आप भी जैसे कि आप सुनते हो, मुझे देखते हो मेरी वीडियोस, तो ये बहुत जरूरी बात है, जहां पर भी हो प्यार स्प्रेड करते जाओ, जितना भी हो सके ना, अपना ह्यूमैनिटी, अपना प्यार, अपना इज्जत। आप इज्जत दोगे आपको इज्जत मिलेगा, आप प्यार दोगे आपको प्यार मिलेगा। अगर आप नफरत दोगे तो वही, जैसे कि लाइफ कैसा है, लाइफ सिंपल एक मिरर है। जैसे आप मिरर के सामने, कांच के सामने खड़े रहते हो, बाल बनाते हो, आईने के सामने खड़े होते हो, खुद को देखते हो, वैसे लाइफ है। अगर आप लाइफ को जैसे देखोगे, लाइफ वैसे ही आपको देगी, बिल्कुल। और इसी के साथ जैसे कि लेस्ली, एक प्यारा सा गाना हो जाए। Yes, I like your songs, बहुत अच्छे सिलेक्शन आपके। थैंक यू सो मच। सो मुंबई, एक प्यारा सा गाना आ रहा है जो कि है
कभी जो बादल नहीं, यार मैं गाऊंगा नहीं क्योंकि मेरी आवाज बहुत खराब है। बहुत अच्छी आवाज है आपकी। थैंक यू सो मच। सो मिलता हूँ इस गाने के बाद जो कि सिद्धार्थ सलाथिया ने गाया है, और इसी के साथ ये गाना शुरू हो चुका है। मिलता हूँ इस गाने के बाद आपका अपना सुमेर फीवर। मेरी मॉम है। आपका सरनेम है ना वो? Leslie, you deserve to be queen. Good to see you. कभी जो बादल बरसे मैं देखूं तुझे आंखें भर के, तू लगे मुझे पहली बारिश की दुआ। तेरे पहलू में रह लूं मैं खुद को पागल, कह लूं तो गम दे या खुशियां सह लूं साथिया। उड़ीसा में भी है, यहाँ पे किया था कि WWT टाइम। कोई नहीं तेरे सिवा मेरा यहाँ, मंजिलें है मेरी तो सब यहाँ। मिटा दे सभी आजा फासले, मैं चाहूँ मुझे मुझसे बांट ले, जरा सा मुझ में तू झांक ले, मैं हूँ क्या। पहले कभी न तूने मुझे गम दिया, फिर मुझे क्यों तन्हा कर दिया। गुजारे थे जो लम्हे प्यार के, हमेशा तुझे अपना मान के, तो फिर तूने बदली क्यों अदा, ये क्यों किया। कभी जो बादल बरसे मैं देखूं तुझे आंखें भर के, तू लगे मुझे पहली बारिश की दुआ। तेरे पहलू में रह लूं मैं खुद को पागल, कह लूं तू गम दे या खुशियां सह लूं साथिया। बिल्कुल मुंबई कभी जो बादल बरसे। वैसे तो आपको पता है बाहर सीरियसली बादल ही बरस रहे हैं, और अगर आपके घर में पकोड़े और चाय बन रहे तो प्लीज हमें यहाँ पे स्टूडियो में भिजवा दें, क्योंकि लेस्ली और मैं आपके लिए रुके हैं। कौन कौन है यहाँ पे मुझसे जुड़ा हुआ प्लीज बता दें और मुझे भेज दें। ओके एनीवेज जोक्स अपार्ट, मैं वापस आ चुका हूँ आपका अपना सुमित और अनोखी बातें सुमित के साथ, यस ऑफ कोर्स। सो जैसे कि तड़कीदार बातें चल रही हैं यार, सीरियसली मैंने एक बात ये तो पूछा कि कि आपको इतने लैंग्वेजेस आते हैं, तो एक्चुअली आप हो कहाँ से? आप मुंबई से हो, उड़ीसा से हो, भुवनेश्वर से हो, कहाँ से हो? उड़ीसा। ओह वाओ। या एंड हमारे दादा दादी लेकिन वो ग्रैंड जो क्या कहते हैं पूर्वज वगैरह वो यूपी से थे। अच्छा। काशी, बट आई ग्रू अप इन उड़ीसा। एंड एंड पढ़ाई वगैरह अलग अलग सिटीज में हुई है। आई स्टडीड जर्नलिज्म इन Chennai. Yeah, in Asian College. I was to come on that. Yeah, seriously. So journalism करा है आपने. So journalism में you wanted to become a reporter kind of a thingy. I think बचपन से ना मेरे पापा ने एक चीज बताया कि बचपन से हम हमेशा BBC CNN देखते थे. पापा बोलते थे तू ना वो प्रेजेंटर की तरह, टीवी प्रेजेंटर की तरह वहाँ पे न्यूज पढ़ना. तो मैं ना उसे हमेशा देखती थी. मैं ये देखूं अगर मैं ऐसे पढ़ूंगी तो पापा देखेंगे खुश हो गए. होता है ना बचपन में कि पेरेंट्स खुश हो जाए हमसे बस.
ना। सो मुझे जब एक्टिंग का अपॉर्चुनिटीज मिले, मैं एक्चुअली गई थी एंकरिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढने जी, के लिए जी। उड़िया में, उड़िया चैनल्स में, बट उन्होंने कहा कि उड़िया इतनी क्लियर नहीं है, अच्छा। जो इतनी अच्छी होनी चाहिए क्लैरिटी के साथ। हम्म, तो मैंने कहा ओके आई विल वर्क ऑन इट। तब तक मुझे जिन्होंने देखा, कुछ लोगों ने बोला कि आप एक्टिंग कर लो, आपका जी, चेहरा अच्छा है, जी। अब हम बाकी Touch wood, चीजें देख हाँ। लेंगे। सो यू नो जब डायलॉग, जब यू नो लिरिक्स आते थे ना Correct. एक्टिंग करते वक्त, जी। मैं अपने बस यू नो मैं ना पहले अच्छा, वो पहले वाले ऐसे actors पहले, you know, करते थे। पहले भी बस यू नो मैं हाँ, बस यू नो हाँ। भाग रही हूँ, मैं बस ऐसे हंस रही हूँ, ऐसे यू Correct, नो correct. दुपट्टा ओढ़ रहे हैं, हाँ, ऐसे शर्मा के हंसना। हाँ बस यू नो Correct. पहले पहले मुझे वही काम मिला। जी, जी। सो दैट यू नो मैं बस ऐसे कर रही हूँ, ऐसे चेहरा दिखा रही हूँ। बट यू नो ऐसे करते वक्त भी पापा मुझे बोले कि देख एक्टिंग का क्या ना, यू वांट टू वर्क एवरी डे, और Correct. हर दिन काम नहीं आता था। जी। सो मुझे लगा चलो अभी मैं क्या करूँ, मैं किसी पे डिपेंडेंट हूँ, यू नो कोई प्रोड्यूसर मुझ पे तरस खाए या बोले अच्छा हाँ। एक्टिंग, कितने एक्टर्स हैं, क्या करे। सो मुझे लगा चलो मैं एक जर्नलिज्म का कोर्स सही कर बात लेती है। हूँ, पढ़ाई कर लेती हूँ। हाँ। फिर ना मुझे कहीं पे क्योंकि जब जर्नलिज्म जॉब्स के लिए जाते हैं ना, दे आर आस्किंग आपने कुछ पढ़ा क्या है, अच्छा। डू यू हैव अ डिग्री। Okay. तो मैं सोची भाई पढ़ लेती हूँ, फिर ना मुझे सही मिलेगा बात ना है, जॉब, हाँ, हाँ, क्योंकि हाँ। मैं डिग्री दिखाऊंगी तो एक्सपीरियंस है। तो मैं गई पढ़ने के लिए। पता है जब मैं बॉम्बे में भी आके काम ढूंढ रही थी एक्टिंग का, मैं तभी अंबेडकर कॉलेज ऑफ लॉ एंड कॉलेज है वडाला में, हाँ, वहाँ वडाला पे में, मैं right, right, पढ़ाती right. थी। आप पर पढ़ाते थे, मतलब आप टीचर भी थे? या Oh, लाइक आई वाज wow. अर्निंग ना, मैं क्या करूं। हाँ. लाइक सी मुझे पता है कभी कभी लोग भटक जाते हैं अपने सही बात यू नो है। मार्ग से। मैं सोची भाई मुझे नहीं भटकना है, जी। ऐसे कोई काम नहीं करना जिससे मैं अपने एक्टिंग का ड्रीम्स गोल्स Correct. भूल जाऊं या मम्मी पापा परेशान सही हो। बात है। तो मैंने जाके तो कुछ प्रोफेसर्स थे, उन्होंने मुझे काम दिया, तो मैं जाके पढ़ाती थी 1 पर आवर लेक्चर का। जी। मैं बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ाती थी, मुझे उसका पैसे मिलते थे। ओह सो स्वीट। लेकिन लेस्ली, अगर उड़ीसा में अगर मैं समझो आपको किसी को कुछ हाउ आर यू डूइंग टुडे, तो आप कैसे पूछोगे? केमिति अच्छा बंधु। यार स्लो बोलो, मैं भी ट्राई करूंगा। हाँ केमिति अच्छा केमितो अच्छा बंधु। बंधु। बंधु इज लाइक अ Friend. फ्रेंड। हाँ। नहीं तो केमिति अच्छा और नाम दोस्त लेता कैसा है है। तू? हाँ एग्जैक्टली। और अगर नाम से बोलोगे तो बोलोगे। और यू नो वहाँ पे सबको अगर आप ग्रीट करना चाहते हो, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, यस, जय महाकाल, ये भी बोलते हैं, ये उज्जैन। है ना, बोलते हैं। मैंने हाँ। सुना है, क्योंकि यू नो मेरे काफी फ्रेंड्स हैं जो वहां से बिलोंग करते हैं, तो ये अक्सर बोलते थे, तो मैं भी वही बोलना शुरू कर देता हूँ। जब भी मैं उनको बोलता हूँ ऑटोमेटिकली मुंह से वही निकलता है, जय महाकाल, जय जय जगन्नाथ ज्यादा, बिकॉज यू नो हाँ। पूरी टेम्पल इज द हाईलाइट ऑफ द मुझे वर्ल्ड। जाना है, मेरे को सी से आई एम प्लानिंग टू एक्चुअली यू नो गो फॉर टू दैट टेंपल एंड सी कि व्हाट एग्जैक्टली हाउ इट इज एंड ऑल। एक्चुअली यू So, नो plan जब चल भी रहा है। इफ यू फील लाइक कोई प्रॉब्लम हो रही है, जस्ट कीप सिंग जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, इट रियली हाँ। वर्क्स। एंड इफ यू नोटिस, यू नो जगन्नाथ जी ने अपना हाथ पे ऐसे पसारे सबको बुलाते हैं, उनका हाथ भी देखो ना, हिज मैं हैंड्स आर लाइक notice नहीं दिस, यू किया नो था, उनका हाँ। जो फोटो देखोगे, जी। उनका जो मूर्ति है, हिज हैंड्स आर लाइक दिस, लाइक यू नो कम आई विल टेक केयर ऑफ यू। डेफिनेटली ये नोटिस करूंगा अभी। इनफैक्ट गुड यू टोल्ड मी, बिकॉज एनी व्हिच वेज आई एम आल्सो प्लानिंग एंड टू विजिट देयर एट द टेंपल, सो लेट्स सी कि कैसा होता है। सो आपको, मैंने सुना आपको स्पोर्ट्स में भी काफी इंटरेस्ट है। जी जी हाँ। देखा मैं कैसे कैसे नस से पकड़ लेता हूं। आपका रिसर्च इज अनबीटेबल, यू आर द बेस्ट इन योर बिजनेस। थैंक यू सो मच। तो मैंने इसलिए पूछा बिकॉज यू नो मैंने आई वाज जस्ट केम अक्रॉस एंड आई सॉ दैट यू आर अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर हॉकी टीम, इंडियन हॉकी टीम, राइट? नॉट इंडियन हॉकी टीम, So- एक्चुअली यूपी में देयर इज अ वुमेन्स टीम, अच्छा, ठीक है, शांति फाउंडेशन बाय ललिता पांडे जी। जी। तो उनका है वहाँ पे, शी सेंड्स लॉट ऑफ अच्छा। विमेन हॉकी प्लेयर्स Oh. फॉर नेशनल So she पार्टिसिपेशन। coaches. हाँ नेशनल इंटरनेशनल। Wow. उनके फाउंडेशन, शांति फाउंडेशन सेंड्स ग्रूम्स, उनको चांसेस देते अच्छा, हैं अच्छा। खेलने के लिए। उनको you know, I loved going there. I love going there. I meet those young, bubbly, vibrant, you know, hockey players, जी। and they are so good, yeah. And आपको पता है hockey is the best. Like you know, hockey में हमारे Trust players me. are the best in India, Yes, and they yes, participate yes. in international games and they win so many trophies. So I'm Oh, part of that team. ललिता पांडे जी का जो सो team है। आपको कभी मन नहीं किया कि मैं भी थोड़ा हॉकी खेल लूं? हाँ वो करती हूँ ना, मैं जब जाती हूँ ना ऐसे हाँ, इवेंट्स में, हाँ। एक तो हमें चांस मिलता है यू नो फोटोशूट्स के लिए, करने के लिए, Correct, बट correct. वो भी क्या, उसके लिए भी उनका डिसिप्लिन अलग है। हाँ वो तो है। सो मैं कई बार सोची मैं वहां पे जाऊँ, बट मैं देखती हूँ ना ये पूरा कड़ी मेहनत, कड़ी धूप में बिना खाना खाए क्या वही क्या players are like एकदम अलग level बोलते का हैं। डिसिप्लिन अलग है।
सीरियसली मुझे याद है जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे, इट वाज अ क्रिकेट लीग जहाँ पे Yeah. हम लोग की पूरी टीम रेडियो अड्डा की गई थी कवरेज करने के लिए, तभी हमारी फ्रेंडशिप हुई थी। और तब से मैंने सोचा था कि यस, लेस्ली जी को मैं डेफिनेटली अपने शो पे बुलाऊंगा। और बीच में काफी मैं भी ट्रैवलिंग कर रहा था मुंबई, जैसे कि आपको पता है शोज थे, तो उसके वजह से मैं कनेक्ट नहीं कर पाया। बट फाइनली आई थॉट कि अभी टाइम है, अभी करना चाहिए। बिल्कुल, ग्रेट। तो उसके पहले एक प्यारा सा गाना हो जाए, उस गाने का है पल पल दिल के पास। क्या बात है। और जितने भी दिलो दर्द जितने प्यार भरे दिल है मुंबई में, ये सभी को मैं डेडिकेट करता हूँ। आपका अपना सुमित, मिलता हूँ जल्द इस गाने के बाद। जब पानी का बोलिएगा ये चाहिए पानी। या ये तो मैं रुक जाऊँ उसमें। ये तो फिलहाल मेरा ही है। मैं ऊपर से पीता हूँ। नहीं यार, मुझसे नहीं हो पाएगा। वो मेहनत है यार, आप इतना कर रहे हो। अरे हो जाता है, पता है, एक बार यू गेट इनटू दिस वाले। You wanted to be an actor? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, अगर कभी ब्रेक मिल गया, छोटे-मोटे रोल हम कर लेंगे। आपने कुछ किया है एक्टिंग का? हर शाम फिर से करेंगे मूवी में। तेरा चलने Favorite time? हाँ, अगर कभी मिलेगा ना ब्रेक, तो टाइम निकालूंगा। इतना शो You है। are the only one handling it. नो, मेरा नहीं है आज। अभी इसके बाद सिद्ध आएगा। उसका शो है, फिर एक सुबह दोपहर को था, हम आज करके उसकी खुशबू जाते ही रहता है। एक महका महका सा पैगाम लाती है, मेरे दिल की धड़कन भी तेरी डॉक्टर सनेंद्र आए। पापा, मेरे पापा। ओह, अंकल जी नमस्ते, कैसे हैं आप? जय जगन्नाथ। वो अभी वो सुन सकते हैं। ये नहीं होते, पूरा सुनेंगे। वो दिखे दिया। हाँ, वो भी स्पीकिंग देखेंगे। Oh my God. तो आप एरन वाले भेज सकते हो। आपकी मम्मी आई है, मेरे डैड भी आए हैं, मेरा भाई भी आया था। So that's Papa is loving the song. He loves the song. मैं सब ऐसे ही बोलूँगा। क्या आंगन में जैसे कह रही थी तुम, मुझे बांध लो बंधन में। ये कैसा रिश्ता है, ये कैसे सपने हैं, बेगाने होकर भी क्यों लगते अपने। मैं सोच में रहता राखी बांधी थी अभी। अच्छा। शादी कर- कैसे हो साधिका जी? थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो। आपकी मॉम भी लेकिन 2-3 मैसेजेस लिख रही थी थैंक यू। No, that's great. We feel great. We feel very supported. कॉफी चाहिए? नहीं, ये कहती हो पल पल दिल के पास तुम रहती हो। साधिका। कुमार जी
सूरज की संचार में खोला है फन का डोज, सुस्त पहरों की फोटो में सेक्सी पोज, फ्रस्ट्रेटिंग ट्रैफिक का बाटा बजाए रोज, सिस्लिंग रोमांटिक ट्रैफिक कर देंगे तुमको प्रोज, हर उम्र का टेम्पटेशन। रेडियो अड्डा पे आप सभी का स्वागत है आपका अपना शो अनोखी बातें सुमित के साथ। यस ऑफ कोर्स, जैसे कि ये प्यारे प्यारे गाने चल रहे हैं और यहाँ पे प्यारे प्यारे कमेंट्स भी आ रहे हैं मेरे साथ। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए एफबी पेज पे, सीरियसली गाइस, एंड इट मींस अ लॉट फॉर एवरी कमेंट। वो जो भी आप लिख रहे हैं हम लोग को बहुत दिल से ये छू जा रहा है, बिल्कुल। और लेस्ली जी हमसे जुड़ी है। वैसे मुंबई यार आज तो बातें, मतलब क्या करूं यार, ऐसा आ रहा है ना अभी सिचुएशन की टू स्टॉप द ट्रेन पुल द चेन वाला सीन आ रहा है, लेकिन नहीं, हम चेन नहीं, ये तो बहुत गलत बात है, हम वो नहीं करेंगे। लेकिन यस ऑफ कोर्स गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे, तड़कीदार बातें करेंगे। सो लेस्ली, जब आप फ्री होती हैं, यू नो, आप क्या करती है फ्री टाइम पे? Oh, I love spending my time with my mom, dad, my brother, my friends. Wow. Actually, पापा को ना पार्किंसंस है। पापा is a very bright professor. Oh, He's one wow. of the most loved professors उड़ीसा में। Wow. उनके इतने स्टूडेंट्स हैं, उन्हें बहुत पसंद करते हैं, राइटर एंड ऑल। बट अभी क्या हुआ कि कोविड के टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे, जब घर पे रहना पड़ा, पापा को पार्किंसंस डायग्नोसिस हुआ। उससे एक प्रॉब्लम क्या हुआ, वो ना गिर जाते हैं, उनका बैलेंस नहीं रहता है, तो इसलिए उनको हेलमेट वगैरह पहन के बैठना होता है। एंड घर, आई लव स्पेंडिंग टाइम विद देम, घर पे बैठ के उनके कुछ ना कुछ चिक 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 चलता होगा। अभी भी हमसे बातें कर रहे हैं यहाँ पे, बिल्कुल। So मम्मी पापा, मेरा भाई, जी। हम सब ना विल प्लान आउट फ्री टाइम में कि कहीं चलते हैं, पापा को लेके चलते हैं। पापा कभी ना SL वर्ल्ड ये सब कभी देखे नहीं है, बिकॉज ही इज वन ऑफ दोस फादर्स। आपको पता है ना फादर्स कैसे हार्ड वर्क करते हैं, खुद एंजॉय नहीं करते, बच्चों की खुशी के लिए सब जगह में भेजते हैं। तो अभी हमें मौका मिला, तो मेरा भाई कल पापा को मैंने प्यार क्या लेके गया था, पता है वो फिल्म रिलीज हुई थी, पापा देखे भी नहीं है, बिकॉज ही वाज बिजी टीचिंग, ही इज अ इंग्लिश प्रोफेसर। तो ही इज लाइक वाओ, इतना प्यारा फिल्म है। हम आपके इनकॉर से बहुत प्यारी पुरानी फिल्में आती है, तो वी प्लान आउट कि कैसे पापा को एंटरटेन करें। सो आई थिंक ही फील्स गुड। एंड देन हमारे इवेंट्स भी होते हैं जब उनको हम लेके जाते हैं, मम्मी पापा दोनों को। सो आई प्लान आउट उनको कैसे कहीं लेके जाओ। देन वी विजिट वृद्धाश्रम, चिल्ड्रंस NGOs वगैरह, वी गो हेल्प देयर, तो अच्छा लगता है। ग्रेट। सो अंकल जी, जब भी आप फ्री होगे तो डेफिनेटली हमारे स्टूडियो में आइएगा, आप रियली आपको बहुत अच्छा लगेगा, और मेरे साथ यहाँ पे बैठिएगा और देखिए कैसे शो करता हूँ मैं, बिल्कुल। और आपको ना मजा, ये सब इतने प्यारे प्यारे गाने यहाँ पे जो प्ले होते हैं, और आप देख सकते हैं कि सिस्टम्स हम कैसे हैंडल करते हैं, वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ग्रेट, थैंक यू सो मच एंड मीन्स अ लॉट एवरी कमेंट ऑफ योर्स। सो ग्रेट यार लेस्ली, मैं समझ गया, मतलब लीजर टाइम पे आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है। बिल्कुल, ये हर कोई करना चाहेगा, बिल्कुल ऑफकोर्स, क्योंकि आप भी जब भी मुंबई आप कभी फ्री होते हो, आप किसी भी फ्रेंड को कॉल उठा लेते हो, अरे भाई क्या कर रहा है, चल निकल चलते हैं, या किसी फैमिली फ्रेंड्स के यहाँ पे चले गए, वहां पे उनसे मिल लिया, कुछ गुफ्तगू कर ली। बिल्कुल यार, ये तो होता ही रहता है। तो आपका, अच्छा लेस्ली, मेरे को एक बात बता, जब ऑनेस्टली जब मैंने फर्स्ट टाइम आपका नाम सुना तो मुझे पहले लगा आप यूर अ क्रिश्चियन, सो, और त्रिपाठी लास्ट नेम है, तो मैं थोड़ा सा डगमगा, मैं भी कंफ्यूज हो गया, ये नाम कहाँ से आया लेस्ली? वो मम्मी पापा को फिर से क्रेडिट जाता है। अच्छा। मम्मी पापा बैठ के कोई फिल्म देख रहे थे जी, और वो फिल्म का नाम स्फिंक्स कुछ था। स्फिंक्स इंग्लिश मूवी है। हाँ, तो उसमें बहुत पुरानी फिल्म है, उसमें हीरोइन थी लेस्ली एंड डाउनी, ऐसे कोई। अच्छा। तो मम्मी ने कहा मुझे नाम अच्छा लगा और हीरोइन बहुत प्यारी है, तो मम्मी ने कहा हीरोइन ही आ गई यहाँ पे। हाँ सही में, एक्चुअली ये होता है कभी कभी। उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि बेटी हीरोइन बनेगी, बट लड़की उनको अच्छी लगी। मम्मी ने कहा इतनी स्वीट सी लड़की है फिल्म की, और तभी आई थिंक आई वाज इन अ टमी। तो मम्मी देख रही है, बोल रही है बेटी अगर होगी ना उसका नाम लेस्ली रखेंगे। तब से ही नाम सोच रखा था, मतलब। हाँ। और पापा पढ़ाते थे इंग्लिश जी, इंग्लिश बुक्स, इंग्लिश प्लेज वगैरह, शेक्सपियर का उनको शौक था। 36 प्लेज लिखे हैं शेक्सपियर ने, तो वो 36 प्लेज पढ़ाते हमारे घर में
फोटो, हमारे घर का नाम ओह। बार्डन आवन हो गया था ओह। बहुत। तो शेक्सपियर के ही फोटोज हमारे घर में थे जो अच्छा, राइटर के। हाँ। मुझे लगा मेरे दादाजी ये परदादा होंगे, पर अरे। फिर बाद में पता चला वो राइटर है, फिर मेरे भाई का नाम भी रख दिया। और पता है वो भाई का भी नाम शेक्सपियर ही रहा। Oh my God, भाई seriously this is एकदम और- next level। और एक बात भी बताना है कि मेरा नाम निकनेम है गूगल। क्यों पता है? मैं ना रो रही थी बचपन में। गूगल। और पता है मेरे पापा मुझे लाइक शांत करने की कोशिश, आपको पता है ना पापा सही है, लोग कैसे हाँ, शांत हाँ, करते हैं। हाँ। पापा ना ढूंढ रहे, गूगल एक राइटर है, रशियन जी, राइटर, जी। गूगल का बुक ढूंढ रहा है, गूगल का बुक। मैं रो रही थी, तुरंत मेरा चुप हो गया। चुप हो हाँ, गया, शायद। पापा को लगा गूगल बोलते हैं तो ये चुप होती है। हाँ। तो मैं जब भी रोती थी पापा गूगल। गूगल गूगल, मैं रोना बंद। तो So सर जी आपकी गूगल मेरे बाजू में बैठी है आज। तो मुंबई को भी आपका नाम पता चल गया कि आपको घर पे क्या बुलाया जाता है। सही है, सही है, सही है। क्या बातें हो रही है, मतलब आज असलियत मालूम पड़ रही है कि लेस्ली त्रिपाठी जी है क्या। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। नहीं सीरियसली जोक्स अपार्ट, बट दिस इज हाउ व्हाट एक्चुअली यू आर सच में। सो मुंबई जब भी आप कभी भी बाहर रहते हो, हमेशा देखिए अभी हम भी बातें कर रहे हैं यहाँ पे, मस्ती कर रहे हैं, हमेशा हमेशा चाहे कितने भी आप बड़े बन जाओ ना, आप हमेशा डाउन टू अर्थ रहिएगा। आज मैं सीरियसली, मैंने काफी सेलेब्स के साथ बात किया है, उनकी इंटरव्यूज करी है, बट ये एक अलग, मतलब बोलते हैं ना, अलग लेवल वाला गुफ्तगू हो रहा है आज सीरियसली। तो मैंने ये भी जाना है कि आपने कुछ सीखा है, जो आपने हर कोई मूवी से, आपने कुछ ना कुछ कहीं से, मैंने ये सुना कि आपने हमेशा उसमें से कुछ लर्न किया है, कुछ लिया है उसमें से। तो जब वो फिंक्स मूवी थी, अभी भी शायद आपने देखी होगी, कि वहीं से आपको नाम पड़ा है, करेक्ट? तो अगर जब आपने देखा है यहाँ, तो उसमें से आपने क्या लर्न करा वो मूवी से? अरे मैंने स्पिंक्स फिल्म देखा नहीं है, मैं अच्छा, देखा ही नहीं है। क्योंकि आई थिंक थोड़ी पुरानी फिल्म कहीं है, मैंने कहीं आई मीन रिलीज होते हुए देखा नहीं, तो जी, मुझे जी, जाके जी। कहीं डाउनलोड करके देखना पड़ेगा कि हाँ। क्यों मम्मी को इतनी अच्छी लगी। बट आई थिंक हर चीज से तो ये सीखते ही है, कुछ ना कुछ तो सीखते ही है बिल्कुल, लाइफ से। बिल्कुल। लाइफ टीचर्स अस सो मच Many things, many things. सो आई थिंक You know what? ये शो भी एक चीज सिखाती है हमें, पता है आपको? बताइए। ये जो शो है हमें ये चीज सिखाती है कि लोगों को हमेशा बांध कर रखें, ठीक है, हमेशा एंटरटेनमेंट रखें हम, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं कितने जन जो हमसे जुड़ते हैं, कभी अपने आप में दुखी है, कोई दिल में चल रहा है लेकिन बोल नहीं पाते किसी के साथ। सही है। तो ये शोज हम इसके लिए करते हैं ताकि सभी को जो नहीं पहुंच पाते ना, वो हम तक पहुंचे और बात करें। ये बहुत सही है। और आपके गाने बिल्कुल। का सिलेक्शन भी ना टिक्स यू इन अ सूदिंग रिलैक्स्ड वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस, मुझे Thank बहुत you. अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। सो लेस्ली, एक गेम हो जाए रैपिड Yes. फायर वाला। यस यस। तो मुझे इसके लिए ना एक पन्ना लेना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को याद नहीं इतने क्वेश्चंस। सो आर यू रेडी? यस यस। सो लेट्स गो फॉर इट मुंबई। देखते हैं रैपिड फायर में आज लेस्ली जी क्या क्या बोलती है। सो योर फेवरेट फूड? Food, महाप्रसाद served at जगन्नाथ टेम्पल पुरी। क्या पुरी है में वो महाप्रसाद? वो सबसे यमी फूड है, अबड़ा कहते हैं उसे। अच्छा। जगन्नाथ टेम्पल पुरी में मिलता है। ओ गॉड, मैं बोल नहीं सकती हूँ। ये फूड मतलब लंच है, डिनर है, क्या है? फूड है, अच्छा। वहाँ का प्रसाद है, महाप्रसाद है। अच्छा। और वो अगर मैंने देखा, पता नहीं, मैं लाइक सब छोड़ छाड़ के भाग के खाने जाऊंगी, ओ, इतना टेस्टी है। मैं जाऊंगा जब तो डेफिनेटली ट्राई करूंगा। योर फेवरेट प्लेस टू विजिट? I think I love all the places. I mean, मेरा घर, मैं बोलूँगी कुछ भी काम खत्म होता है, I love going back to my home, बिल्कुल। meeting my mom, dad। मैं अपने रूम में एक कोना है, वहाँ मैं बैठी रहूँ, अपना काम करती रहूँ। That's like my work space. I love, क्योंकि वहीं से सब कुछ होता भी है, बिल्कुल। क्रिएट होता है। बोला तो था रैपिड फायर, लेकिन हो रहा है ये स्लो फायर। So the worst thing you have done in your childhood, Leslie? आई थिंक बचपन में जब मैं ना किसी के कहने पे कुछ चीजों पे गिव अप किया। Oh, या मुझे बोलते थे यू कांट डू इट, यू आर नॉट गुड इनफ, अब अच्छी नहीं दिखती हो, इसमें Oh. पार्टिसिपेट मत करो। मैं सोचती हूँ ओके, ये बोल रहे तो ये सही है। और आज उन्हीं को जवाब है, आप यहाँ पे बैठी हैं जिन्होंने बोला था। यस यस, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। Yes, बिल्कुल बिल्कुल। And your first film? फर्स्ट फिल्म वाज डब्ल्यू बीइंग वुमन। Great. And your Hindi. recent? Recent was Rocky the Slave, हिंदी में। Slave, yes. Your first crush? मिस्टर डार्सी, वो कैरेक्टर है। मैं एक बुक पढ़ रही थी, प्राइड एंड प्रेजुडिस। अरे बुक में है, मुझे लगा आसपास है यार मुंबई। क्या चल रहा है? एटलीस्ट मुझे लगा मेरा नाम लिए होती है यार।
आज की बात कर रहे हो, बचपन में था। अच्छा, बचपन है तो क्या, हम भी अभी भी तो बचपन में ही हैं, हम कहाँ बड़े हो गए। ऑलराइट, सो ये था, बुक में से था, वो क्या नाम था? मिस्टर डार्सी। मिस्टर डार्सी, ओके। एंड योर बेस्ट आउटफिट? आई थिंक इंडियन वेयर। इंडियन वेयर, सुपर। एंड टफ, योर फर्स्ट लव? फर्स्ट लव, मॉम डैड ब्रदर। ये तो सभी का होता है यार। पर ये सच है ना? अच्छा, यही सच है। चलो कोई ना, नो प्रॉब्लम मुंबई। तो ये रैपिड फायर वाला एकदम फायर वाला था, सीरियसली। आई थिंक थोड़ा ठंडा भी था, बट ये सही था। हाँ, लेकिन सही था, मजा आया मुझे तो। भले ही रैपिड नहीं था, लेकिन स्लो स्लो थी गाड़ी, लेकिन कोई बात नहीं, मजा आ गया। लेकिन इसके पहले एक प्यारा सा गाना आ रहा है मुंबई, जो कि है जब कोई बात बिगड़ जाए। वाह वाह, क्या बिल्कुल। सॉन्ग है। इस गाने के बाद मिलते हैं और गुफ्तगू बनाते हैं आपके अपने सुमित के साथ। बने रहे आप। हो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। हो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। न कोई है न Thanks, कोई Gagan. था, Great song. Thank you, sir. जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम समीता। देना साथ मेरा, ओ गगन। हमनवा। तुम देना साथ मेरा, ओ हमनवा। अभी वफादारी की वो रस्में निभाएंगे हम तुम कसमें, एक भी सांस जिंदगी की जब तक हो अपने बस में। वफादारी की वो रस्में निभाएंगे हम तुम कसमें, एक भी सांस जिंदगी की जब तक हो अपने बस में। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा, ओ हमनवा। अरे बिंदास में तुम देना साथ मेरा, ओ हमनवा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, ओ हमनवा। बहुत सारे देना साथ मेरा, ओ हमनवा। ऑलराइट, क्या प्यारा सा गाना है। बिल्कुल, मुझे यहाँ पे भी काफी कमेंट्स आ रहे हैं कि इतना प्यारा प्यारा गाना है। बिल्कुल यार, ये मेरे शो पे गाने ही ऐसे बजते हैं, क्या करूँ मैं, क्योंकि चाहता हूँ मैं सब खुश रहे और एकदम प्यार से रहे। और जब सुने ना ये गाना तो मस्त चाय की प्याली हाथ में और आराम से ऐसे नैप लेते हुए आराम से सुने ये गाना। बिल्कुल, इसी के साथ मैं वापस आ चुका हूँ, आपका अपना सुमित और अनु की बातें सुमित के साथ। यस, अरे लेस्ली, मेरे को एक बात ये भी पूछनी थी कि यार, जब आप कह रही थी जब आप उड़ीसा में थी, आपने काफी कुछ पढ़ाई किया वहाँ पे, तो हैव यू डन एवरीथिंग इन उड़ीसा और पार्ट बाय पार्ट ऐसे ऐसे कर रहे थे आप? या कुछ जगह पे जाके आई आल्सो मैं बाहर भी गई थी, आउट ऑफ कंट्री भी गई थी। या सो पढ़ाई वगैरह में कोशिश, लाइक क्या कहते हैं ना, आई वांट टू बी दैट एम्पावर्ड गर्ल जो कि अगर काम मांग रही है, she also is having that qualification. Absolutely, नहीं तो क्या है ना, मांगो और आप में अगर नहीं है तो it's not good. So I have studied
you know, I studied masters, I've studied journalism, I've done a lot of other courses Seriously, to improve. मैं टॉपर थी अपने बैचलर्स में, इंग्लिश ऑनर्स था मेरा. सो कसर नहीं छोड़ी है. जो मेरा क्या सर, जो भी चीज़ पे ध्यान देती हूँ ना 100% करती हूँ. और मेरी लाइफ में मैंने दोनों चीज़ें बचपन से शुरू किया था, एंकरिंग और एक्टिंग. अभी तक आई एम लॉयल टू दिस टू फील्ड्स. Of course, be stick to that, yeah, because you know सच में यही चीजें आती हैं जो एक्चुअली you know टैलेंट में एड ऑन होती है, सीरियसली. तो अभी लेस्ली, अभी तो शो चलो समय समाप्ति की घोषणा भी होती जा रही है, समय भी नजदीक आ रहा है. आप घर पे आके क्या करोगे वैसे अभी यहाँ से स्टूडियो से आई थिंक मैं घर जाके पापा मम्मी को बोलूंगी, देखा मेरा शो. हाँ वो तो, अरे मैं तो हमेशा पूछता हूँ मेरी मम्मी को कैसा था शो. आपकी मम्मी भी बहुत सपोर्टिव है. सुनीता आंटी, थैंक यू सो मच. थैंक यू. सो ये चीजें होती हैं कि यू नो जब घर पे आप पहुंचते हो, सब पूरे दिन के थकान के बाद, शोज के बाद, शूट्स के बाद, एक प्यारा सा यू नो घर वाला आता है, मेंबर आता है, मम्मी आती है, कोई भी आ जाता है. हाँ. और पूछते बेटा चाय पानी लेगा कुछ. हाँ सुनीता जी, सुनीता आंटी रेडी जी. सही है, बिकॉज क्या है ना, हमने जो भी काम किया दिन भर, हाँ. हम घर जाते हैं ना, मम्मी पापा का फीडबैक सबसे इम्पोर्टेंट होता है. Absolutely, उनको जो बोलना कि मिल कि रहा है हमें. हाँ सुनीता आंटी भी लिख रही है, मेरे हाँ. पापा भी लिख रहे हैं, फ्रेंड्स देखो मेरे बहुत अच्छे सब अच्छे लिख लोग रहे हैं, लिख रहे हैं. सात्विका जी लिख रही है, विकास जी लिख रहे हैं. सो यू नो ये क्या होता है कि हमने अच्छा काम किया ना, वी लाइक टू शेयर विद माय फ्रेंड्स. Exactly. देखा कि आज इतना अच्छा यू नो डिस्कशन था, लाइक हाँ यार अच्छा. सी बिकॉज इट्स अ वेरी एम्पावरिंग एंड मोटिवेटिंग. और हमारे जो फ्रेंड्स भी है ना, हमारे लिए बहुत दुआएं मांगते हैं, पता है. Absolutely, तो उनको भी अच्छा लगता है, भाई हमारी फ्रेंड यहाँ पे थी, वहाँ पे थी, ये अच्छा था. और क्या है ना, आपके शो में गाने इतने प्यारे आप खुद सिलेक्ट करते हो ना, जी, तो क्या होता है, जी. हम जब डीजे बनने की कोशिश करते हैं ना घर पे, इतने अच्छे गाने सिलेक्ट नहीं कर पाते. नहीं ये राज क्या मैं बताता हूँ. जब भी मैं स्क्रिप्ट्स बनाता हूँ तो ना मैं एक थीम पकड़ के चलता हूँ कि हाँ. आज एकदम सूदिंग वाला होगा, तो उस हिसाब से स्क्रिप्टिंग भी होगी. इसी पे एक अर्ज करना चाहूंगा मुंबई आप सभी के लिए, और जितने जन मुझसे यहाँ पे जुड़े हैं, और आपके लिए. दूर से देखा तो पत्थर का टुकड़ा था, दूर से देखा तो पत्थर का टुकड़ा था, पास जाकर देखा तो भी पत्थर का टुकड़ा था, लेकिन जब हाथ में उठाकर देखा तो क्या, मेरे दिल का टुकड़ा था. अरे वाह 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 वाह, क्या अगर बात आपको है. अच्छा लगा मुंबई तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा, और यहाँ पे जितने जन मुझसे जुड़े हैं तो बता दीजिए कैसा लगा आपको ये शेयर. बिल्कुल इसी के साथ चलते चलते लेस्ली जी, हमारे जितने भी लिसनर्स हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, आपके वेल विशर्स हैं, आपके फैंस हैं, कुछ एडवाइस, कुछ सजेशन. I think everybody knows what to do, but I'll say कि live your best life, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, and support everyone. Absolutely. जितना हो सके spread love, support each other. और कहीं पे अगर आप hatred देख रहे हो, try to you know patch up करवाओ सबका, जी. you know, and किसी के रिलेशनशिप में अगर यू नो खटास है, आप आग मत लगाओ, बट यू नो उनको बिल्कुल. जोड़ो, एंड सबके बारे में अच्छा बोलो, किसी के पीठ पीछे बुरा मत बोलो. सो आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट यार, हम आपस में अच्छे से रहे और सबका भला चाहे, तो दैट इज व्हाट वी वांट. एब्सोल्युटली सही बात बोल रही है लेस्ली, क्योंकि क्या होता है कभी कभी यू नो हम खटास इतनी मन में आ जाता है कि हम सोचते हैं कि क्यों हम सामने वाले से जाकर बात करें, क्योंकि अगर जब बात करने जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम छोटे हो जाएंगे. जी, जी. लेकिन ऐसा नहीं है. जब तक आप बात नहीं करोगे ना मुंबई, तब सोल्यूशन नहीं निकलेगी. और तो और एक बात ये भी बोलना चाहूंगा, ऐसा कभी नहीं होता है कि अगर आप सामने से झुक जाओ तो आप एकदम नीचा हो जाओ और वो बढ़ जाएगा. ऐसा नहीं होता, बल्कि आप बढ़ जाते हो उनके नजरों में, क्योंकि आप उनसे गुफ्तगू पहले शुरुआत करते हो करना. और कभी भी ऊंच नीच होती है, कभी भी कुछ भी मन में रहता है ना, जाके बात करो, मन की बात निकालो मुंह पर, और देखो सोल्यूशन आता है कि नहीं मुंबई. इसी के साथ चलते चलते एक प्यारा सा गाना, और वैसे यहाँ पे कह रही भी है विकास जी, वंस पॉपुलर सॉन्ग फॉर दिस शो. ऑफ कोर्स एक पॉपुलर, एक प्यारा सा गाना है, वो भी एक कवर सॉन्ग है, बाहों की दरमिया. यस, प्यारा सा गाना आप सभी के लिए. मिलता हूं जल्द इसी शो पे, आपके अपने शो अनोखी बातों पे, आपका अपना सुमित के साथ. टिल देन यू टेक केयर एंड कीप रॉकिंग विद योर आर्टिस्ट सुमित. बाय बाय. अशोक ने अच्छी चीजें लिखी है. अशोक इज आल्सो एन समिता मेरी फ्रेंड भी है, साथिका जी भी, विकास पन्ना जी. हाँ. चलो थोड़ा गुफ्तगू करेंगे, इनसे भी बातें.
के दरमियां दो प्यार मिल रहे हैं, बाहों के दरमियां दो प्यार मिल रहे हैं, जाने क्या बोले मन थैंक यू अशोक जी। के बदन He's a young guy. He's a धड़कन Gujarati बनी actor. जुबान Vikas Pandey. No, but just respect him. Yes. Sorry Ashok, I never knew that. No, but just respect जी. And yeah, Vikas ji also he's गाइस आप लोग से बात करता हूँ आफ्टर दिस सॉन्ग। हम लोग हाईवे जरूर करेंगे आपसे, गुफ्तगू आपसे भी करेंगे। आशु जी बोल रहे हैं जाने nice, क्या beautiful song. थैंक यू आशु बोले जी। मन डोले सुन हवा भी लिख रहे हैं अशोक जी, ऑलवेज इंस्पायर्ड। वाओ, कल बनी जुबान बाहों के दरमियां खुलते बंद होते लबों की अनकही, खुलते बंद होते लबों की अनकही, मुझसे कह रही है कि बढ़ने दे बेखुदी, मिलजूं की दौड़ जा नस नस में बिजलियां, बाहों के दरमियां दो प्यार मिल रहे हैं, जाने क्या बोले मन डोले सुन के बदन धड़कन बनी जुबान। ऐसे गाने आपको बाहर ये नहीं मिलेंगे, पता है सुनना। Yeah. ये लोग सही गए, बातें भी लगा। आसमां को भी हंसी राज है पसंद। अभी बात कर रहे थे, सडनली शी स्टार्टेड देखा। आसमां को भी हंसी राज है पसंद। उलझी उलझी सांसों की आवाज है पसंद। मोती लुटा रही है सावन की बदलियां, देर से ज्वाइन कर रहे हैं बाहों के दरमियां दो प्यार मिल रहे हैं, बाहों के दरमियां दो प्यार मिल रहे हैं, जाने क्या बोले मन डोले सुन के बदन धड़कन बनी जुबान। चलो देख ले। और कैसे हो अंकल? हाय अरविंद, हाय आशु, थैंक यू सो मच। खोला है फन का दोस्त, थैंक यू सो मच अंकल, आप भी आ जाइए यहाँ पे। और सेक्सी बोल, अच्छा
बोली घर जाके आ रही, घर पे बोलेंगे। चलो गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और कौन बच गया जिसको है वो नहीं? ए हाय अशोक, हाउ आर यू? विकास जी, हाय विकास। Ashu, I agree. He's hardworking. Ashu, you are very hardworking. Satika ji, thank you for joining. Gagan, Samita, जी। और I think आपको ऐसे scroll down करना है। सुनीता मैम, थैंक यू मॉम, thank you. थैंक यू श्रुति जी, थैंक यू आशु, राजीव, थैंक यू सो मच, थैंक यू शेक्सपियर माय किंग। चलो गाइस, थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ, टिल देन यू टेक केयर, बाय बाय।